तो जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया, चकाचक और जबरदस्त अंदाज में होंगे, है कि नहीं? मेरी आवाज आप सभी लोगों तक जा पा रही होगी, वीडियो भी विजिबल एंड क्लियर होगा। और हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो क्लॉक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। हाँ, कुछ कंडीशनल सवाल रह गए हैं, उसी कंडीशनल सवाल को आज हम लोग करेंगे और कैलेंडर चैप्टर आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। बाद बाकी फिर हम आगे भी बढ़ेंगे उससे। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सभी लोगों की। ठंड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन पे भी ध्यान दें और तैयारी में धार देते रहें। ठंड में तैयारी नहीं सिकुड़नी चाहिए, तैयारी फैलती रहनी चाहिए जबरदस्त अंदाज में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर ले भाई। क्लियर है? ओके, आ चुके हैं सब लोग? डन, ओके। चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं सेशन को, देखते हैं। आते हैं सबसे पहले सवाल पे। अच्छा, कल का जो एक सवाल रह गया था, ये तो कल हम लोग कर चुके थे। कल का ये सवाल हमने छोड़ा था कि यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, तो आज यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबसे वादा था कि इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, बिल्कुल हम लोग इसी क्वेश्चन से शुरुआत ही करने जा रहे हैं। ठीक है, रेडी? शुरू किया जाए भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए भाई देखते हैं। ओके 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 ओके। तो देखो, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है कि भाई एंगल गिवन रहे तो वो कैसे निकालते हैं आंसर। टाइम दिया रहे, एंगल निकालने के लिए कहे टाइम गिवन, एंगल निकालना हो निकाल सकते हैं। एंगल दिया गया रहे, टाइम कैसे निकालेंगे वो भी सीख चुके हैं। अब यहां मिनट दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? मिनट देके, जैसे 5 से 6 बजे के बीच किस समय सुइयां 3 मिनट अलग होंगी, मतलब कि मिनट दे दिया, तब क्या करेंगे? ये 3 केसेस होते हैं इसमें। तो अगर मिनट दे देगा तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आप लगाइएगा। 3 फॉर्मूला है, 3 से 4 फॉर्मूला है पूरे क्लॉक का, याद रखना है। 12/11 30H, ठीक है, या X भी कर सकते हो, H भी रह सकते हो, +-M, ये याद रखना है बस। तो 12/11 कर दिया हमने। H का वैल्यू क्या होगा? तो 5 से 6 बजे के बीच, यानी 5 बजकर ही कुछ मिनट पे होगा, तो H का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो 30 गुना 5 +-M, तो M की जगह क्या है भाई? 3 मिनट है, तो यहां पे 3 लिख दीजिए, बन गया। क्लियर है भाई? ओहो हो, गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। मिनट दिया हुआ है ना, 5H करना पड़ता है, 5H +-M, ठीक है। तो 12/11 5H, तो 5 गुना 5, H का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, +-M का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया। तो अब देखो क्या होगा, 12/11 50 25 +3, मतलब एक बार होगा 12/11 गुना 28, और एक बार होगा 12/11 गुना 50 25 -3, तो 22। तो एक बार आएगा 11 दूनी 22, यानी 12 दूनी 24, यानी 5:24 पे 3 मिनट अलग होगा घड़ी का सुई। और एक बार आएगा 28 गुना 12, तो 28 दाई के 280 और 56, तो 280 और 20 300 और 36, तो 336/11 एक आएगा। क्योंकि 24 मिनट यहाँ आया है, ऑप्शन में दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कितना लगा देंगे? ए। तो कभी भी मिनट दिया गया रहेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा, ध्यान रखिए। कभी भी मिनट देके अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। सर आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत कर किए हैं, किस क्वेश्चन का अर्जुन जी? एक बार देख लीजिएगा, अगर हुआ है तो बता दीजिएगा, करेक्ट करवा दूंगा। हो सकता है कि मिसकैलकुलेशन हुआ हो, है ना? हाँ ठीक है। अगर दोनों दिया हो तब तो एगो 5वां ऑप्शन देगा कि बोथ, जैसे मान लो ये भी दिया रहता और ये भी दिया रहता बी में, तो कहता ए और बी दोनों, उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा।
सर फ्रैक्शन वाला में कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या? ऐसा अगर है अर्जुन जी बताइए। तो कैलकुलेशन अगर गलत हुआ है तो उतना आपकी समझदारी है कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने 2 दूना 4 के जगह अगर 5 कर दिया है तो वो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ह्यूमन एरर है। ठीक है, तो उतना आप समझ जाइएगा अगर कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ है तो। ठीक है, हाँ हो जाता है। आप देखो इतना पढ़ाते 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 कहीं भी कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो ही सकता है। उसके लिए मैं मतलब ये क्लियर कट रहता हूं भाई, गलती है तो हो सकती है, आदमी ही है आदमी, कैलकुलेशन में तो इधर उधर हो ही सकता है। ठीक है, हाँ। आज से 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल कर दिया मेरा सब ऐसे ही कि 24 + 36 कर रहे थे, मतलब याद हो गया है हमें। 24 + 36 हमने 70 कर दिया था। 24 + 36 = 70, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज लगाओ। अरे भाई साहब खूब हुआ था। हाँ, फिर जिसने डाला था ये वीडियो मैं फिर से बात किया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, करो ठीक है तुम अपना ये कर रहे हो। तो फिर बेचारे ने बाद में वीडियो डिलीट भी कर दिया। मैंने कहा कि नहीं रहने दो, कोई दिक्कत है, तुम्हारा अगर इससे काम बन रहा है कि व्यूज आ रहे हैं, चलो ठीक है, तो ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी मिनट, जैसे एक और क्वेश्चन हम यहां पे दे देते आपको, ध्यान दो, हम कह देते कि 4 से 5 बजे के बीच 4 से 5 बजे के बीच 9 मिनट की दूरी पे कितने बजे होगा दोनों घड़ी की सुई। 4 से 5 बजे के बीच 9 मिनट की दूरी पे कितने बजे होगा, तो नहीं निकाल दोगे। मिनट अगर गिवन है और एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो हमें इस फॉर्मूला पे जाना पड़ता है। 4 से 5 बजे के बीच 9 मिनट की दूरी पे कितने बजे होगी, बताइए भाई इसका आंसर। 4 से 5 बजे के बीच 9 मिनट की दूरी पे कितने बजे होगा, ये बता दीजिए। चार से 5 बजे के बीच 9 मिनट की दूरी पे कितने बजे होगा, बताइए भाई। दो टाइम होगा गुरु, एक मत लगाओ तुम लोग, केवल एक सस्ता वाला लगा दे रहे हो तुम लोग जो पूरा पूरा कट जा रहा है, दूसरा का वाला आंसर तुम लोग नहीं मार रहे हो, गलत बात। 4 से 5 बजे के बीच, तो देखो फॉर्मूला यही है हमारे पास, 12/11 5h ± m। तो हम अगर यहाँ 12/11 करें तो h का वैल्यू क्या होगा, तो 4 से 5 बजे के बीच यानी 4 बजकर कुछ मिनट पे तो h हो जाएगा 4, तो 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना मिनट, तो 9 मिनट, तो m हो जाएगा 9, बस बन गया। एक होगा 12/11 गुना 20 + 9 तो 29, और एक होगा 12/11 गुना 20 - 9 तो 11, तो 11 से 11 ही कहीं 11 कट जाएगा, तो 12 ही कहीं 12, तो एक होगा कि 4:12 पे, ये वाला सब लोग लगा रहे हो क्योंकि पूरा कट गया है। ये वाला पूर्णांक में आएगा तो 29 गुना 12/11, जो भी पूर्णांक में आएगा उतने बजे भी 9 मिनट की दूरी बनाएगा। तो दो आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई होप कि अगर मिनट दिया रहे और एग्जैक्ट टाइम पूछे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आंसर निकाल लेंगे। हालांकि जो भी मैं आपको अब करा रहा हूं वो सब बिहार एसएससी लेवल इंटर लेवल के एग्जाम के पैटर्न के औकात से बहुत ज्यादा है। ठीक है, जितना अभी तक मैंने पीछे करा दिया है वही सब आएगा, बहुत है। ठीक है, ये सब अब मैं आगे बस करा दे रहा हूं कि क्लॉक पढ़ रहे हैं आप, तो भाई ये सब भी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए करा दे रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, आगे। नहीं तो आपको मैं बताऊं, इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का कोई भी अगर बच्चा कहीं भी पेड बैच में पढ़ रहा हो, आपके जान पहचान का इधर उधर, आप कहीं भी पता कर लेना, इस टाइप के इस लेवल से नहीं पढ़ाया जा रहा है कहीं भी। ठीक है, हाँ। अब ये देखो, इसको तो देख के ही भागता है सब, टाइम गेन कर रहा है भाई, घड़ी बढ़ जाती है घट जाती है, क्या करेंगे भाई, ऐसा सवाल आएगा। सबसे आसान सवाल इसी सब टाइप का होता है।
यस सर, क्योंकि मैं रीजनिंग में टेस्ट देती हूं तो 4 के आसपास गलत होता है 50 में। वो 4 भी गलत नहीं होना चाहिए दीपा जी। हाँ, इस पे टारगेट करिए, 50 में 50 रगड़ना है। हाँ, एक दो छूट उठ जाए ठीक है, गलत तो नहीं होना चाहिए। एक आध दो हो सकता है लॉजिक वॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो एक दो छूट गया, ठीक है, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन टारगेट 50 में 50 रहेगा, तभी आप 48 49 50 बनाएंगे, तभी आप 48 49 50 बना पाएंगे अगर टारगेट 50 में 50 रखे हैं तब। क्योंकि मार्केट का हर एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, आपको ये मान के चलना है कि 38 40 क्वेश्चन रीजनिंग का बना रहा है वो। आप डिफरेंस कैसे पैदा करोगे? तो जब आप 50 में 50 टारगेट करके जाओगे, 48 49 बनाओगे, तब आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो 40 अगर रीजनिंग में आपसे बन रहा है तो खुश होकर उछलना कूदना नहीं है, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं 35 से 40 क्वेश्चन कोई कहीं भी पढ़ रहा होगा ना, बना देगा। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप 50 में 50 बनाओ, तभी तो वही कुछ डिफरेंस पैदा कर पाऊंगा मैं। ये करना है। अब ये सवाल जिसको जिसको समझ में नहीं आया है, अभी मैं समझाऊंगा, एक बार में आपका क्लियर होगा और आप खुद कहोगे कि सर ये हम नहीं बनाते थे पहले, ये हमसे नहीं बनता था, पगला कहीं, कैसे नहीं बनेगा? देखो कैसे, ध्यान दो। अगर समझ में आ जाए एक ही बार में तो कमेंट करके बता देना भाई, दिल खुश हो जाए तो। स्टार्ट कर रहे हैं, अब कमेंट बंद कर देना, कमेंट बिल्कुल मत करो जब तक ये समझ में ना आएगा तब तक। स्टार्ट। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ तो सकते ही है भाई, शिक्षित तो है ही। तो पहला लाइन पढ़ते हैं, एक घड़ी को सुबह 8 बजे ठीक सेट किया जाता है। तो हमको कुछ नहीं आता, हम चुपचाप 8 बजे वो घड़ी को सेट कर देते हैं। वो घड़ी बना लिए, कमेंट कोई नहीं करेगा, बस समझो जो कह रहे हैं। एक घड़ी को सुबह 8 बजे सेट करने के लिए कह रहा था, तो हम भाई साक्षर तो हैं ही, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, कह रहे थे तो हम 8 बजे सेट कर दिए। इतना कोई भी कर सकता था आप लोगों में से, ठीक है, कि एक घड़ी को सुबह 8 बजे ठीक सेट किया जाता है। तो कोई भी इसे कर सकता था कि नहीं, कि 8 बजे सेट ही तो करना है, कर दिए सर, घड़ी इसे खोले, लो 8 बजा दिए, 8 बजे सेट कर दिए सर, डन। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ। ये नहीं, कमेंट करना नहीं है अभी, छोड़ दो। 8 बजे तक सेट किया जाता है। आगे, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब यहां से लोड बढ़ा आपके दिमाग पे, ये क्या कह रहा है सर कि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है? हमरो समझ में नहीं आया दोस्त, तो हम क्या किए, यहां से ही लिख दिए कि 24 घंटा में घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो प्लस 10 मिनट कर दिए। आगे बढ़ जाती है मतलब प्लस। अब कहोगे सर कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया, लिख काहे दिया? अरे पगलाई, लैंग्वेज में लिखा था कि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, हम उसी को लिख दिए कि 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ती है, शॉर्टकट लिख दिए। अभी तक हम आपको कुछ नहीं समझाए हैं, जो क्वेश्चन कह रहा था वही करते जा रहे हैं। और इतना आप भी कर सकते थे कि एक घड़ी को सुबह 8 बजे ठीक सेट किया जाता है, 8 बजे सेट कर दिए। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो लिख दी कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहां से आपका काम शुरू होता है, देखना ध्यान से। यह सही समय होगा जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे इंगित करेगी। अब समय सेट कितने बजे समय किए थे हम लोग? सुबह 8 बजे। और कह रहा है दूसरा का दिन दोपहर 1 बजे कर दीजिएगा, 1 PM, ठीक है ना? दूसरा का दिन दोपहर 1 बजे, तो सुबह 8 बजे से दूसरा का दिन दोपहर 1 बजे तक जाने में कितना घंटा लगेगा? यहां आपका काम होता है, और यहीं आप पैनिक होते हो तो फिर फंस जाते हो। अब आप खुद बताओ कि सुबह 8 बजे ही घड़ी सेट कराया था और कह रहा है कि दूसरे दिन दोपहर के 1 बजे कितना घंटा चला, तो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक दूसरा का दिन जा रहा है, तो टोटल कितना घंटा? आप सोचो, ये आपका काम है। सेम डे नहीं है, सुबह 8 बजे सेट करने के बाद जब घड़ी दूसरे दिन दोपहर 1 बजे, तो सुबह 8 बजे आज सेट किए, दूसरा का दिन दोपहरिया के 1 बजे तक जाना है, तो कितना घंटा चलेगा? तो दूसरा का दिन दोपहरिया के 1 बजे पहुंचेगा। ये आप निकालो खुद से,
ये आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम हॉल में बैठ के कि भाई सुबह 8 बजे आज घड़ी को सेट किए तो दूसर का दिन दोपहर के 1 बजे तक अगर चलेगा कोई तो कितना घंटा चलेगा? आने लगा है कमेंट, वेल डन। 29 घंटा। क्यों? तो सुबह 8 बजे से दूसर का दिन सुबह 8 बजे 24 घंटा और 1 बजे तक जाना है, तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 घंटा। ये 29 घंटा कहां से आया ये पता चल गया? ये 29 घंटा हम लोग कहां से निकाले नहीं पता चला कि नहीं? पहले ये बताओ, ये 29 घंटा कहां से आया? क्लियर? क्लियर है भाई? 29 घंटा कहां से आ गया? तो घड़ी 24 घंटे में अगर 10 मिनट आगे बढ़ता है तो एक एक नियम, तुम लोगों का मैथ कमजोर रहता है, कहता है इंग्लिश रीजनिंग समझ में नहीं आता है। अरे पगला, 24 घंटे में 10 मिनट अगर घड़ी आगे बढ़ रहा है तो 1 घंटे में 10/24, एक एक नियम। तो अगर 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ेगा तो 1 घंटे में 10/24 मिनट, तो 29 घंटा ना चला है तो 29 घंटे में कितना आगे बढ़ेगा? एक एक नियम लगा दिए, 10/24 गुना 29, डील कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 29 गुना 10 यानी 290/24, डिवाइड कर दीजिए भाई 290 को 24 से, तो 24 इकाई 24, तो 9 में से 4 गया 5, ये कट गया 0, तो 24 दूनी 48, मतलब शेषफल 2 बचा, तो 12.2/24 मिनट। सेकेंड का यूज किया नहीं है यहाँ पे, मतलब 12 मिनट के लगभग ये क्या हुआ रहेगा, आगे बढ़ गया होगा। तो 1 बजे में 12 मिनट घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। 1 बजे में 12 मिनट घटा दीजिए। तो अगर कोई 1 बज रहा है, हम कहेंगे इस 1 बजे में से 12 मिनट घटाओगे तो कितना टाइम हो जाएगा? 1 बजे में से 12 मिनट घटाओगे तो कितना टाइम हो जाएगा भाई? तो 1 बजे में से 10 मिनट घटाएंगे तो 12:50 और 2 मिनट और घटाएंगे यानी 12:48 विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाते हैं, ओकरा बाद बताना कि कैसा लगा। एक बार और समझाते हैं भाई, ठीक है? रुको, कुछ नहीं करेंगे। यहां सिंपल सा लॉजिक है कि एक घड़ी को सुबह 8 बजे सेट किया जाता है, तो ये घड़ी बना के सुबह 8 बजे सेट कर दिए। सेट कर दिए कि सुबह 8 बजे भाई दिखा रहा है। फिर कहा कि घड़ी आवा जो है वो 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो लिख भी दिए कि घड़ी जो है वो 24 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ जाती है भाई? तो 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, लिख दिए। क्वेश्चन है कह रहा था, तो कह रहा है घड़ी क्या सही समय दिखाएगा जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे दिखाएगी। तो सुबह 8 बजे सेट किए थे, दूसर का दिन 1 बजे, तो सुबह 8 बजे से दूसर का दिन सुबह 8 बजे 24 घंटा, और 1 बजे तक जाने के लिए 5 घंटा और, मतलब टोटल 29 घंटा चला है। तो भाई 29 घंटा में कितना आगे बढ़ा होगा? तो 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ेगा, तो 1 घंटा में 10/24 मिनट, तो 29 घंटा में 10/24 गुना 29, तो यहीं से आ गया 290/24। इसको तोड़िएगा तो आएगा 12 मिनट कुछ सेकेंड। इसको जब भाग करिएगा तो 12 मिनट कुछ सेकेंड आएगा। सेकेंड का यूज किया नहीं था, मतलब 12 मिनट के आसपास आगे बढ़ा है। तो 12 मिनट आगे बढ़ा है, तो 1 बजे दिखा रहा था घड़ी, तो 1 बजे ही 12 मिनट बढ़ा होगा क्योंकि बढ़ के दिखा रहा था। तो 1 बजे में से 12 मिनट घटा दीजिए, तो 1 बजे में से 10 मिनट घटाइएगा तो 12:50, 2 मिनट और घटाइएगा तो 12:48। बताइए ये लगा कैसा? ये लगा कैसा पहले ये बताइए। ये बीपीएससी यूपीएससी में सीसेट वगैरह में सवाल पूछता है इस टाइप का, या अगर सीजीएल यूजीएल लेवल पे चले गए तब। क्लियर है? ज्ञानी जी कह रहे सर लेट हो गया मेरा, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है भाई? अब आगे चलते हैं। इस सवाल से पहले एगो इसी टाइप का एक और सवाल बना लो, इसका जवाब बताइए क्या जाएगा, उसके बाद पीछे वाला करेंगे। लक्ष्मी ठाकुर जी कह रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है। लक्ष्मी जी अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा मतलब आप लेट जुड़ी, आपकी क्लास की टाइमिंग लेट है, कहां समझ में आएगा? बट डेली इस पे मैं ज्ञान नहीं दे सकता,
मैंने क्या बोला है, क्लास को क्लास समझिए, बाबा जी का बथान नहीं कि जब मुंह उठाए चल दिए और जाकर लिख देंगे कि सर समझ नहीं आ रहा। कैसे चलेगा? आप लोग खुद मैच्योर्ड हो, आप लोग खुद समझदार हैं, समझो। अगर आप टाइमली भी जुड़ो हो ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ सब कमेंट करके बता भी देगा। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, कोई और बतिया रहा है, हाँ कहा है जी, अच्छा ये क्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक क्या, अरे जा सर आगे कैसे बढ़ गए, यहाँ कैसे कर दिए? तो ऐसे नहीं होता है पढ़ाई, कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह बैठिए तब। नहीं, अगर आपको लगता है कि हम अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो छोड़ दो ना, अभी रिकॉर्डेड देख लेना बाद में भाई, आप ही को फायदा होगा, अभी का भी टाइम बचेगा। ई तो बन जाना चाहिए सबसे। अनुराधा कुमारी जी कह रही हैं कि सर रोज का एक ही डायलॉग है, कुछ अलग बोलिए। अब देखो, मैं एक्टर तो हूं नहीं कि डायलॉग बदल बदल के, सिनेमा बदल बदल के स्क्रिप्ट लिखूं, है ना। समझाता हूं, और ये आपको डायलॉग नहीं लगना चाहिए, ये मैं आपको अच्छी बातें बताता हूं। आपको डायलॉग लग रहा है तो सुनना है तो जाइए एनिमल जाके देख के आइए, है कि नहीं, मूवी देखिए जाके, डायलॉग अच्छा लगेगा। आई होप ये बन गया होगा, एक एक लाइन पढ़ना था बस। क्या कह रहा है, एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड का लाभ उठाती है, तो लिख तो सकते ही है ना कि वो घड़ी है 3 मिनट में 5 सेकंड का लाभ उठाती है, मतलब प्लस 5 सेकंड आगे बढ़ जाता है, लिख दिए। अब कहोगे कैसे लिखे, अरे पगला यही ना दिया था, 3 मिनट में 5 सेकंड का लाभ उठाती है, लिख दिए आगे। और सुबह 8 बजे ठीक सेट कर दी जाती है, तो घड़ियावा को सुबह 8 बजे सेट कर दीजिए, या वो घड़ी बना लेते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सवाल खुद ही आंसर दे रहा है, जो जो कह रहा है करिए। तो घड़ियावा को सुबह 8 बजे सेट कर दिए। तो फिर कह रहा है उसी दिन, अब देखो सेम डे कह रहा है, उसी दिन रात 10 बजे या कितने बजे दिखाई देगा। तो सुबह 8 बजे सेट किया गया था, रात के 10 बजे तक आने में इसको कितना समय लगेगा, ये आपका काम है। सुबह 8 बजे घड़ी को सेट कर दिए, तो रात के 10 बजे तक जाने में, सुबह 8 से रात के 10 बजे तक जाने में कितना घंटा चलना होगा इसको? अरे पगला, सुबह 8 से रात के 10 तक 2 घंटा, दू झा पर मारेंगे कि एकदम अलबला के ऐसे करके सब समझ में आ जाएगा। वो टॉम वाला बिल्ली नहीं रहता है, बिल्ली को देखे हो, मोबाइल एप्लीकेशन में आता है, वो बचपन सब ऐसे ऐसे मारोगे 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 तो गिर के मर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। उसको पिज्जा खिलाओ तो पिज्जा खाता है, दूध पिलाओ तो दूध पीता है बिलिया हुआ, और जो बोलोगे वही रिटर्न तुमको बोलेगा। वो वाला हाल कर देंगे, इतना मारेंगे सबको। हाँ, सुबह 8 बजे सेट किया गया, रात के 10 बजे तक सेम डे जाना है, तो सुबह 8 के रात के 8 बजे तक आने में ही 12 घंटा लग जाएगा, और 10 बजे रात तक मतलब 14 घंटा चला। ये निकालना पड़ेगा ना कुछ, अब इतना भी खुद से नहीं करोगे तो कैसे होगा। 14 घंटा, 14 घंटा हो गया। अब देखो 14 घंटा निकल गया तो निकल गया। 3 मिनट में कोई घड़ी 5 सेकंड आगे बढ़ती है, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, तो 5/3 सेकेंड। तो हमें 14 घंटा में निकालना है, तो पहले 1 घंटा में, तो 1 मिनट में अगर 5/3 सेकेंड, तो 60 मिनट में पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट में 5/3 गुना 60, तो हो गया 3 से 20 तिहाई 60, तो 20 पचे 100, मतलब 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख सकते हैं। तो 1 घंटा में 100 सेकेंड कोई घड़ी आगे बढ़ता है, तो 1 घंटा में अगर 100 सेकेंड आगे बढ़ेगा तो 14 घंटा में, भाई 1 घंटा में 100 सेकंड, तो 2 घंटा में 200, 3 घंटा में 300, तो 14 घंटा में 1400 सेकंड आगे बढ़ेगा। तो इस रात के 10 बजे ना ये 1400 सेकंड
और बढ़ा दीजिएगा उतने बजे दिखाई देगा। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, 1400/60। तो ये 6 से 6 दूनी 12, 1 0, तो 6 3 18, यानी कि 23 मिनट के आसपास आगे बढ़ेगा। तो 10 बजे ये 23 मिनट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यानी 10:23। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? सर आज आप गुस्सा में, अरे नहीं पगली, हम गुस्सा में आ जाएंगे तो समझ रहे हो, हम गुस्साते हैं ही नहीं, और खास के आप लोगों पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इसमें आए हैं तो कुछ अच्छे भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ खराब भी हैं, कुछ ये हैं, कुछ वे हैं, लेकिन उस खराब को भी तो अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो आप लोगों पे तो गुस्सा करता ही नहीं मैं। गुस्सा मेरा बहुत कम लोग देखते हैं, जो मेरे ज्यादा करीबी लोग हैं वो लोग जानते हैं कि गुस्साता मैं कब हूं। आप लोगों तो कुछ भी कर लो गुस्साता ही नहीं मैं, क्योंकि आप यहाँ आए ही इसलिए हो क्योंकि अभी आप किसी उस लेवल पे पहुंचे नहीं। तो आपकी बातों से मुझे कुछ ये नहीं लगता कि हाँ ठीक है, कोई कुछ भी कर दे, मुझे लगता है ठीक है इसको समझाना पड़ेगा। अभी मैंने शुरू में एक चीज बोला है तो उस पर डबल मीनिंग लेके किसी ने कुछ कमेंट कर दिया था। ठीक है, मजा ले रहा है, लग रहा है उसको कि इसी में सुकून है, उसको उसका दिमाग अभी इतना ही छोटा है। हाँ, मैं आते आते एक चीज समझा रहा था तो उसी पे मैंने एक एग्जांपल दिया तो उस पर एक कमेंट कर रहा है कुछ डबल मीनिंग। तो मैं हंसता हूं ऐसे कमेंट्स देख के कि चलो ठीक है, मजे लो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है 10 बजे, यह कितने बजे दिखाई देगा? मतलब एग्जैक्ट यहाँ टाइम दे दिया था कि 10 बज रहा होगा तो ये कितने बजे दिखाई देगा? तो भाई 23 मिनट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ 10:23 हुआ। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में था तो कह रहा है सर 1 बजे था तो यहाँ घटाए क्यों थे? क्योंकि ये कह रहा था कि यह सही समय होगा, मतलब ऑप्शन में, मतलब क्या सही समय होगा? जब घड़ी दूसरे दिन 1 बजे दिखा रही है, मतलब ये बढ़ा के दिखा रही थी, इसीलिए इसमें घटाए। यहां सही समय पूछा था और समय दिया हुआ था, और इसमें क्या किया है? इसमें क्या किया है? सही समय दे दिया है कि उस दिन रात 10 बजे एग्जैक्ट समय हो रहा होगा, तब कितना बजे दिखाई देगा? तो ये 23 मिनट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये समझना था, है ना? सर 14 आवर्स कैसे आया? अरे निकिया, इतना मारेंगे ना थोड़ा हम। देख रहे हो इसको, 14 घंटा कहां से आया? मतलब पूरा शादी ब्याह सब हो गया, रामायण पूरा देख ली है, उसके बाद कह रही है कि सीता माँ किसकी बेटी थी? पगली, कब आई है? क्लास टाइमिंग हुआ देखो ना अपना जुड़ने का, शर्म करो हैं। कहियो कखनियो जुड़ जाती है, आके 14 घंटा कहां से है? अरे पगली, सुबह 8 बजे से उसी दिन रात के 10 बजे तक कोई जा रहा है तो टोटल कितना घंटा लगा? सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक जाने में कितना घंटा लगेगा? हाँ, सुबह 8 बजे सेट किया गया और उसी दिन रात 10 बजे, तो सुबह 8 बजे से उसी दिन रात 10 बजे तक जाने में कितना समय लगेगा? सर समझ गए। हाँ, जब तक पगली पगला सब नहीं सुनता है ना, सबको मन भी रहता है कुछ सुना है सर, है ना? तब तुरंत समझ में आ, जैसे ही पगला या पगली बोलते हैं तुरंत समझ में आ जाता है, ओ ये थे। आगे, अच्छा ये सवाल छूटा हुआ था, वो पिछल का सवाल है को छोड़ दिए थे ना। हाँ, ई वाला बनाओ। जब घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है तो घंटे की सुई को 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दिख रहा होगा? देखिए तो, हाँ, जब घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? बताइए भाई। जब घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? अब देखो,
3 बजे का समय घड़ी दिखा रही है, मतलब इसमें 3 बज रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 135 डिग्री घूमेगा कौन? तो घंटे की सुई। घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाना है, तो एक पार्ट का वैल्यू होता है कितना डिग्री भाई? 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री, तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूम रहा है, तो 30, 60, 90, 120 डिग्री तक यहां आया। अब हमें 15 डिग्री और चाहिए, क्योंकि 135 डिग्री घुमाना है, तो 30, 60, 90, 120, ठीक है। अब 30 डिग्री और चलेगा तो 150 हो जाएगा, लेकिन हमें 135 चलाना है। इसका मतलब अगर ये टोटल 30 है और 15 और चलाना है, मतलब 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा। तो आवर्स हैंड यानी कि घंटे की सुई 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में कब होगी? जब 7:30 हो रहा होगा, तभी तो 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई एग्जैक्ट बीच में आएगी, आवर्स हैंड। यानी कि आंसर 7:30 लगा देंगे, ठीक है। इसमें कोई बात कर रहा है, उसको बोलो धीरे बात कर। ठीक है भाई, तो यहां 7:30 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 7:30 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ये तो हो ही चुका है। ये देखिए, शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होंगी? और यहां ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ई एक और मैं दे रहा हूं, जिसमें 12 लिखा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 in the evening to 10 in the evening? शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होंगी? लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। और कल का सेशन जिन लोगों ने किया है, जो कल वाली मेरी ये वाली क्लास जिन लोगों ने किया है, उनसे ये तुरंत बनना चाहिए कि भाई शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक हम जा रहे हैं। तो पहले तो एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक, ये सब कंडीशनल सवाल है। अब शाम के 4 बज रहे हैं, तो भाई शाम का 4 पहले बजा देते हैं। अब 4 बजे से 10 बजे रात तक 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो याद करो, कल मैंने कराया था कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 4 बजे से हमें 10 बजे तक जाना है, तो 4 से 5 में भी 2 बार बनेगा, 5 से 6 में भी 2 बार बनेगा, 6 से 7 में भी 2 बार बनेगा, 7 से 8 में भी 2 बार, 8 से 9 में भी 2 बार, और 9 से 10 में भी 2 बार। तो टोटल आ गए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। लेकिन यहाँ जो भी 12 आंसर लगा रहे हैं, इसका मतलब वो कल वाली क्लास नहीं किए थे, ये गलत है। क्यों भाई? 12 तो आ रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट बताया था मैंने कि 8 से 10 बजे के बीच में एक ट्विस्ट होता है, क्योंकि 9 बजे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो 8 से 9 में भी 9 बजे वाला ही काउंट होता है एक, और 9 से 10 में भी 9 बजे वाला ही काउंट होता है। इसीलिए इंडिविजुअली तो हम 2-2 काउंट करते हैं, लेकिन 8 से 10 के बीच अगर पूछ दे तो हम 3 ही, मतलब 4 की जगह 1 घटा देते हैं। तो 12 में से 1 गया, 11 विल बी द करेक्ट आंसर। और जिन लोगों ने कल वाली क्लास की है, उनको एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया होगा कि 11 क्यों लगा रहे हैं। एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि 11 क्यों लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि कल सर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री इतना काहे करा दिए थे। समझ में आ रहा है काहे करा दिए थे? वो बेसिक था, तभी ये क्लियर हुआ। ठीक है भाई, आगे इसका जवाब लगाइए। अब सब कंडीशनल है, कुछ से कुछ करेगा, बस आपको दिमाग लगा के फोकस करके सवाल पढ़ना है। देखो, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, बार बार एक चीज कहता हूं, आप सभी लोगों से कहता हूं कि मैं आपको ना इस लेवल का करा रहा हूं एकदम। देखो, एक होता है गुड, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट, और उससे भी जो आगे ना प्रो लेवल वाला। तो आपको मैं रीजनिंग प्रो लेवल का पढ़ा रहा हूं। कोई भी एग्जाम होगा नीचे ही आएगा, और बिहार एसएससी इंटर लेवल तो और ये सब क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये बहुत ऊपर ऊपर ही हम करा रहे हैं, कंडीशनल कहां से पूछेगा वो। लेकिन हाँ, चूंकि इतने दिन बाद एग्जाम हो रहा है, हो सकता है प्रो लेवल ही पूछ दे,
हो सकता है भाई। तो हम हर चीज आपको दे के भेज रहे हैं। रीजनिंग में आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, सर इधर हो गया, सर उधर हो गया, ऐसे वैसे कुछ नहीं। कोई रेगुलर अगर ये वाली क्लास कर रहा है तो उसका बेसिक्स क्लियर हो गए, और शाम 7 बजे वाली मेरी यूट्यूब पे क्लास देख रहा है, अगर ये 2 घंटे वो दे रहा है कि विनायक बैच में पढ़ लिया और शाम 7 बजे वाली क्लास कर लिया यूट्यूब पे, तो फिर उसको 48, 49, 50 में 50 बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूं। ये प्रो मैक्स है, कह रहे सर प्रो भी नहीं सर, प्रो के बाद मैक्स भी लगा दीजिए। सर आप जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह वीडियो में भी दिखाएगा ना, तरह हम ये वाला रिकॉर्डिंग ना जाता है तो और क्या दिखाएगा। वो कह रहा है कि सर आप जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही वीडियो में भी दिखाएगा ना, तो वीडियो में कोई दूसरा आ जाएगा पढ़ाने। हे प्रभु क्या करूं मैं। हद है भाई, हद है, हद नहीं बेहद है। एगो कह रहा जस्ट लाइक वाओ। हम सोचे हैं कि काट काट करके डालते होंगे, को मतलब सिनेमा चल रहा है कि कट कट करके डालेंगे, सेंसर बोर्ड लग जाएगा हैं। चलो आगे, चलो अच्छा है ये सब इस तरीके का कमेंट कर देता है तो भाई हंस भी लेता है आदमी, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में ही लगा रहता है कि नहीं। सर बीएसएससी अच्छा सचिवालय सहायक में जो पढ़ाए थे उससे देखो पेड में ना अंतर हो जाता है। हर एक पेड बैच की बात करोगे तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन सेट किए, तो पिछले साल जो मैंने पेड में पढ़ाया है इस साल जो मैं पेड में पढ़ा रहा हूं दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वेश्चंस के लेवल में बढ़ाते रहता हूं, क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। तो पिछले साल का जो पेड बैच, जैसे पिछले साल जो मैंने क्लॉक पढ़ाया होगा बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक में, और इसमें जो क्लॉक पढ़ा रहा हूं, देखना क्वेश्चन के लेवल सब में अंतर हो गया होगा, है ना। डेवलपमेंट सिर्फ आप ही का नहीं होता है, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं क्या और किया जा सकता है, और कोई ट्रिक निकाल दिया और कोई जुगाड़ हाथ लग गया तो वो बताते रहते हैं, तो अंतर होते जाता है पेड बैचेज में। हाँ एक, अरे मैं भाई लिख के दे रहा हूं कि जो विनायक सीरीज का कोई भी एक बैच कर लिया है, विनायक सीरीज का कोई भी एक बैच किसी ने कर लिया है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो या अभी 4.0 आने वाला है वो हो, कोई भी एक कर लिया है, अभी आप जैसे 3.0 कर रहे हैं, और शाम 7 बजे जो मैं बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे क्लास लेता हूँ शाम 7 से 8, ये उसको रीजनिंग 50 है ना, मैं टारगेट ही 50 में 50 करवाता हूँ भाई, सब बनाना है। क्योंकि जब मैं ये करके चलता हूं ना तब मुझे मालूम है कि तब हो सकता है एक आध लॉजिक उजिक नहीं क्लियर हुआ उसका, तो 48, कभी 49, तो कभी 50 में 50 ये नंबर्स आने लगेंगे। इससे नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं, हमें मिनिमम जो नंबर है 50 में वो 48 चाहिए, सही सही मिनिमम, मतलब अगर डूब गए तब, नहीं तो भाई 49, नहीं तो भाई 50 में 50 बनाए और सही बनाए, ये वाला, और ये मैं करवा दूंगा। अब देखो एक कक्षा प्रातः 10 बजे से लेकर 1:27 तक होती है, ये सब कंडीशनल सवाल है, यहां कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं है, ठीक है। एक क्लास प्रातः 10 बजे से लेकर 1:27 तक होती है, तो कितने घंटे का क्लास चला, 10 बजे से 1:27, तो 10 के बाद 11, 12, 1, 3 घंटा 27 मिनट क्लास कितना चला है, 3 घंटा 27 मिनट, ठीक है। इस अवधि में 4 पीरियड होते हैं, और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का समय विद्यार्थियों को आराम के लिए दिया जाता है, मतलब 4 क्लास होती है इसमें, पहली क्लास हुई, फिर ब्रेक कितने मिनट का मिल रहा है, 5 मिनट का, पहला क्लास होगा फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा क्लास होगा फिर बीच में 5 मिनट का ब्रेक, फिर तीसरा क्लास होगा फिर बीच में 5 मिनट का ब्रेक, और फिर चौथा क्लास हो जाएगा। मतलब टोटल आराम करने में टाइम कितना जा रहा है,
15 मिनट का टाइम गया। ये 15 मिनट क्लास नहीं चली, ये आराम का टाइम था। तो 3 घंटा 27 मिनट में 15 मिनट आराम कर लिया स्टूडेंट। तो बचा कितना मिनट? और 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 3 घंटा 12 मिनट बचा। तो कह रहा है एक क्लास कितने का पड़ा? तो भाई 4 क्लास हुआ था, तो 3 घंटा 12 मिनट बटा 4 कर दीजिए। तो पहले तो इसको मिनट में तोड़ लो, ये 12 मिनट है ना, तो 3 घंटा का मतलब कितना मिनट? तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 3 घंटा मतलब 180 और 12 192 बटा 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 क्लास है। तो 4 चौका 16, 3 2 4 8 32, एक क्लास 48 मिनट का होगा। ऑप्शन नंबर बी, एक क्लास 48 मिनट का चला जाएगा। ठीक है, हाँ। सीटिंग अरेंजमेंट यूट्यूब पे नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि पिछले एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए नहीं कराता। यहां पढ़ा दूंगा, पेड में मैं पढ़ा देता हूं। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे हर चीज संभव नहीं है ना। यूट्यूब पे सीटिंग अरेंजमेंट कराने जाऊंगा तो हो सकता है 1 घंटा है ना, 4-5 क्वेश्चन में 1 घंटा निकल जाएगा, है ना। और वहां पे समझाने के लिए देखो, यूट्यूब पे अगर सीटिंग अरेंजमेंट समझाना तो जो पहले से पढ़ा हुआ है वो बना भी लेगा। बहुत सारे बच्चे के सर बन ही नहीं रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो सब पेड है। अब देखो, इफ 50 मिनट्स एगो इट वाज 45 मिनट्स पास्ट 4 o'clock, हाउ मेनी मिनट्स इज इट अंटिल 6 o'clock? अब देखो ये सब कुछ है, बताओ, ये सब तो बस कंडीशनल है तो है, आप खुद से बनाओगे, डरना केवल नहीं, डरना नहीं है, कुछ करो, सोचो कि कैसे बनेगा, अपने आप बना लोगे। सर दोनों में एएम लिखा हुआ है, एएम लिख दिया था। हाँ यार, इसको सही कर लेना, यहाँ पीएम कर लीजिएगा। ये सब क्लेरिकल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। पीएम कर लीजिएगा, तभी तो सुबह 10 बजे से 1:27 PM, बढ़िया बढ़िया है, ध्यान देना है इन सब पे। यदि 50 मिनट पहले 4:45 था, तो अब 6, देखो ये सब बउआ वाला सवाल है, एकदम बउआ वाला लॉलीपॉप सवाल है, इसे दे दिए, लो मनाइए कि जितना लेवल हाई करना है कर ले रीजनिंग में, बिहार एसएससी इंटर लेवल, तो जितना लेवल हाई करेगा आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे सिलेक्शन के। यदि 50 मिनट पहले 4:45 बज रहा था, अब देखो 6 बजने में कितना मिनट शेष है, मतलब 6 अभी बजा नहीं है भाई, मतलब इससे पहले का समय। कोई कह रहा है यदि 50 मिनट पहले 4:45 रहा है, मतलब अभी कोई ये बोल रहा है, अभी कोई क्या बोल रहा है कि 50 मिनट पहले क्या था, 4:45, मतलब 4:45, 50 मिनट पहले था। तो ये 50 मिनट पहले था, तो अगर इसमें 50 मिनट जोड़ देंगे तो अभी का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये तो 50 मिनट पहले था। तो 4:45 में 50 मिनट जोड़ दीजिए तो अभी का टाइम आ जाएगा, जोड़िए भाई। अभी कोई ये बोल रहा है कि 50 मिनट पहले ये टाइम था, तो अगर 50 मिनट पहले अगर ई टाइम है तो इसमें 50 मिनट जोड़ दीजिए तो ये वाला टाइम निकल जाएगा। तो 4:45 में 50 मिनट जोड़ दीजिए, तो 4:45 में 15 मिनट जोड़िएगा तो 5 बज जाएगा, और 50 मिनट तो 35 और बचा, मतलब 5:35 हो रहा है अभी। तभी तो कोई कह रहा है कि 50 मिनट पहले ये था। तो कह रहा है अब 6 बजने में कितना मिनट शेष है, तो 5:35 में कितना जोड़िएगा तो 6 बज जाएगा, मतलब 25 मिनट। क्लियर? एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती है। तो बताइए घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी? अब देखो,
अच्छा, पिछला सवाल कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं आया समझ। अरे पगली, हम अभी ये बोले कि 50 मिनट पहले 4 बज रहा था, तो अभी कितना बज रहा होगा? सुनो सुनो सुनो, हम अगर ये कहें कि 50 मिनट पहले 4 बज रहा था, तो अभी कितना बज रहा होगा? हम अगर ये कहें कि 50 मिनट पहले 4 बज रहा था, तो अभी, तो तुम कहोगे सर 4:50 कैसे कह दिए? इसमें 50 मिनट ऐड कर दिए। तो यहां भी कह रहा है कि भाई 50 मिनट पहले 4:45 हो रहा था, तो अभी कितना हो रहा है? तो 4:45 में 50 मिनट जोड़िए, तो 4:45 में 15 मिनट जोड़ोगे तो 5 बज जाएगा, तो 35 मिनट और, तो 5:35 हो रहा है। तो 6 बजने में कितना और लगेगा? तो 5:35 से 6 बजने में और कितना? 25 मिनट। ये क्या नहीं समझ में आ रहा था? क्लियर था भाई? अब देखो यहां पे मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगता है। आपको एक चीज पता होगा कि आप लोग देखे होंगे पढ़ते हुए कि अगर लगातार कंजिक्यूटिव, लगातार संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस लगातार रह दिया हुआ 4 + 5 + 6 + 10 प्लस ऐसे करते हुए n संख्याओं तक रहे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का कि लगातार संख्याओं का योग अगर निकालना हो, n संख्या तक रहे, मान लेते हैं n संख्या तक, तो n × n + 1/2। तो यहाँ एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार करते 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 ये 12 बजे 12 बार बनेगी। मतलब n के जगह यहाँ 12 आ गया, तो निकाल दीजिए 12 × 12 + 1/2, तो हो जाएगा 12 × 13, 12 + 1 क्या हो जाएगा? 13/2, तो 2 × 6 12, तो 13 × 6 78, यानी 12 घंटे में 78 बार बनेगा। तो 24 घंटे में 78 × 156। ये मैथ्स का रूल यहां पे लग गया है, और कुछ नहीं था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। कंडीशनल में तो और कुछ करेगा नहीं। दैट्स इट। कैसा रहा भाई क्लॉक आप लोगों के लिए? आज तीसरा दिन क्लॉक का चल रहा था। हाँ, मजा आ रहा है? अच्छा, जो भी साथी आपके साथ रह गए हैं उनको विनायक 4.0 में एनरोलमेंट करा रहे हैं अब आप लोग, जो आपके जान पहचान के हैं। पहले तो चैट प्राइवेट कर दें तभी ये सवाल पूछता हूं, चाहे रहने देते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे आपके अगल बगल में जो कहीं और से भी पढ़ते होंगे, और वो लोग भी जुड़ना चाहते होंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे साथी कहीं और पढ़े उसके बाद यहाँ पे मूव कर रहे हैं दोबारा, है ना, कि वहां से नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ आप ही लोगों ने वो फीडबैक दिया है मार्केट में, उसके लिए तो थैंक यू सो मच आप सबका। जितना भी भाई शुक्रिया कहा जाए उतना कम है कि आप लोगों ने जो फीडबैक मार्केट में दिया है, मतलब दूसरे जगह वो पैसा दे चुका है स्टूडेंट, फिर भी वो यहाँ पे आके एडमिशन ले रहा है, तो वो सब तो बस आप सबके बदौलत ही है। तो आप लोग कुछ कहना नहीं है, बस चलते रहना इसी तरीके से। जो रह गए हैं उनको विनायक 4.0 में जुड़वा दीजिएगा। डिस्काउंट कोड आपको पता है Y315 लगा के। 19 दिसंबर से बैच बन रहा है विनायक 4.0 नया बैच। जैसे आपका ये विनायक 3.0 चल रहा है वैसे ही ये भी चलेगा। रोनित सुमन जी कह रहे हैं कि आपसे पढ़वा के कंपटीशन और क्यों बढ़वाएं। रोनित, ये क्या होता है ना, ये सोचते हैं स्टूडेंट लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है ना। पढ़ के कंपटीशन कभी नहीं बढ़ता है, वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है ना। ठीक, डाइस पढ़े हैं कि नहीं हम लोग जी? डाइस पढ़े हैं कि नहीं? सोच रहे हैं कल डाइस ही स्टार्ट किया जाए, पासा। सर आप लोग बैच इतना कैसे संभालिएगा, थक जाइएगा। 12 घंटे तो मैं पढ़ा ही लेता हूं, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। देखो कैसे संभालिएगा नहीं होता है, होता क्या है ना, आपका पैशन किस चीज में है। जिसको ना वेब सीरीज में मजा आता है वो क्या करता है जानते हो? एगो वेब सीरीज खत्म होगा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा में हाथ लगा देगा। मूवी में उसी तरीके से आपका पैशन किस चीज में मजा आ रहा है। किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है तो कितनो धूप कितनो ठंड रहे, दिन भर खेलेगा क्रिकेट, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उससे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुम इतना क्रिकेट खेल कैसे लेते हो इतने दिन भर। तो आपका पैशन किस चीज में है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप किस क्षेत्र में आपका पैशन है ना। अब आप लोगों से बात करना, मिलना, इस तरीके से पढ़ाना, और आप सब इतना प्यार, सपोर्ट और भरोसा करते हैं, वो सब कमेंट्स,
ये सब हर एक के नसीब में नहीं है भाई, ऊपर वाले का थैंक यू और आप सब लोगों का थैंक यू रहता है, इतनी मेहनत करवा लेता है हमसे